हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे जो कि हमारे आगामी परीक्षा जो कि प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा है और यूजीसी नेट की, वो उस दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आती है तो हम आगे भी ऐसे ही वन लाइनर आपके सामने लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, दिया गया है क्रेडो ऑफ रेलिवेंस। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस मुख्य नारा था किसका? तो उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य नारा था क्रेडो ऑफ रेलिवेंस। प्रासंगिकता एवं कार्यवाही, ये भी शब्द है उत्तर व्यवहारवाद के। राजनैतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल दिया है जॉन रॉल्स ने। राजनैतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर बल किसने दिया है? तो जॉन रॉल्स ने। गाले चेंजिंग और लर्निंग, गाले चेंजिंग और लर्निंग शब्द किससे संबंधित है? तो कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत से संबंधित है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। द्वितीय सदन सीनेट सदस्यों का चुनाव देश के इकाइयों द्वारा किया जाता है। किस देश के इकाइयों द्वारा द्वितीय सदन में सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। अगला है जेम्स जफ। जेम्स जफ ने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था, सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है। जो जेम्स जफ हैं, इन्होंने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था, संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था और सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था के तीनों रूप में वर्गीकृत किया है। अगला देखिए हमारा है राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों और उपागमों के उद्भव के कालानुक्रम हैं। देखिए, संरचनावाद, प्रक्रियावाद, ये है आलमंड का। इसके बाद आता है व्यवहारवाद, डेविड स्टर्न। फिर आता है उत्तर व्यवहारवाद, ये भी डेविड स्टर्न का ही है। फिर आता है हमारा समुदायवाद, जो जिससे संबंधित है सैंडल, वालजार और टेलर। इसके बाद है नौ उदारवाद, जिससे संबंधित है नॉजिक, हेयक और फ्रीडमैन। अगला हमारा है आगत निर्गत विश्लेषण। आगत निर्गत विश्लेषण किसने दिया है? तो डेविड स्टर्न ने। संभ्रांत वर्ग का संचरण की बात कौन करते हैं? तो संभ्रांत वर्ग के संचरण की बात पेरेटो ने की है। डेविड स्टर्न बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। और डेरिडा जो है ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। विनर ने संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिद्धांत के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया है। जो विनर हैं, इन्होंने संदेश सिद्धांत में साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिद्धांत के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया है। किसने? तो विनर ने। अगला देखिए बीपी मंडल जो है, जिसका गठन होता है 1789 में। बीपी मंडल पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित आयोग था। बीपी मंडल आयोग जो कि 1789 में इसका गठन हुआ है। तो ये किससे संबंधित था? पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर से संबंधित था। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। संघ राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, जो कि 1969 में आती है। सरकारिया आयोग 1983 में। पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन 1977 में। और पुंछी आयोग 2007 में। तो राजमन्नार समिति रिपोर्ट, सरकारिया आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन और पुंछी आयोग, ये चारों ही संबंधित है संघराज्य संबंधों से संबंधित आयोग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो कि 1948 की पुस्तक है, ये ड्वाइट वाल्डो की है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ये 1948 की पुस्तक है, जिसकी रचना ड्वाइट वाल्डो ने की है। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। ये कथन है पॉल एपलबी का। लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण की चेष्टा करता है। जो लोक निगम का जो प्रकार है वह प्रशासन के सार्वजनिक जवाबदेहिता के कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण की चेष्टा करता है। लोक निगम। लोकायुक्त अधिनियम प्रथम बार पारित होता है उड़ीसा में 1968 में। देखिए, पारित पहले हुआ था उड़ीसा में और स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में सर्वप्रथम।
तो लोकायुक्त अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ 1968 में। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना होती है 1983 में भारत में। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1983 में। वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़े हैं। वैज्ञानिक प्रबंध जो है वह कार्य विधियों का मानकीकरण करता है। मानव संबंध सिद्धांत अनौपचारिक समूह कार्यकारिता है। जो मानव संबंध सिद्धांत है वह अनौपचारिक समूह कार्यकारिता है। निर्णय सिद्धांत जो है वह समग्र में से एक विकल्प का चुनाव करना है। और जो क्लासिकी सिद्धांत है वह प्रशासन के सिद्धांतों की रचना करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कार्य विधियों का मानकीकरण, मानव संबंध सिद्धांत अनौपचारिक समूह कार्यकारिता, निर्णय सिद्धांत समग्र में से एक विकल्प का चुनाव करना और क्लासिकी सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांतों की रचना है। अगला है स्पिल ओवर या अधिप्लावन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीय एकीकरण के सिद्धांत से मिलती है। यह क्षेत्रीय एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है स्पिल ओवर या अधिप्लावन की अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार प्रथम विश्व युद्ध को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वार टू वार किसे कहते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध होता कब है? 1914 तक। 1914 में स्टार्ट होता है और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1939 में, समाप्त होता है 1945 में। देखिए, नव न्याय संगत युद्ध सिद्धांत, नव न्याय संगत युद्ध या सिद्धांत या नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन, इसी को नव न्याय संगत सिद्धांत को ही कहते हैं नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन, जिसका प्रतिपादन करते हैं कौन? तो जॉर्ज बुश ने नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन या नव न्याय संगत युद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शक्ति संतुलन सिद्धांत का लक्ष्य है यथापूर्व स्थिति। शक्ति संतुलन सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो यथापूर्व स्थिति। सामाजिक संबंध से संबंधित है गिडेंस। विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण की बात करते हैं गिडपिन। क्षेत्रीयकरण संबंधित है सोल्टे से। और समय क्षेत्र दबाव संबंधित है हार्वे से। ये क्या है? ये वैश्वीकरण का विवरण देते हैं। वैश्वीकरण के विवरण के संबंध में सामाजिक संबंध देते हैं गिडेंस। विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण की बात करते हैं गिडपिन। क्षेत्रीयकरण की बात सोल्टे करते हैं। और समय क्षेत्र दबाव की बात कौन करता है? तो हार्वे करते हैं, हार्वे। अगला है यूएनओ। यूएनओ जो है वह वैश्विक सदस्यता, इसमें जो सदस्यता होती है वह वैश्विक होती है। और इसका उद्देश्य जो होता है वह सामान्य उद्देश्य होता है। समान उद्देश्य संगठन है। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है ये क्षेत्रीय सदस्यता इसमें होती है। इसमें जो सदस्यता होती है वह क्षेत्रीय होती है और इसका भी उद्देश्य जो है सामान्य होता है। नाटो जो है यह क्षेत्रीय सदस्यता इसमें होती है और इसका उद्देश्य जो है वह सीमित होता है। आईएलओ जो है यानी जो श्रमिक संघ है उसमें वैश्विक सदस्यता, इसमें भी वैश्विक सदस्यता होती है और इसका जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। देखिए, रीगा की सुक्ति का प्रारंभ होता है शीत युद्ध का उद्भव। रीगा की सुक्ति जो है वह संबंधित है शीत युद्ध के उद्भव से। सिनाट्रा सिद्धांत संबंधित है पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र से। माल्टा सम्मेलन संबंधित है शीत युद्ध का अंत। और जिनेवा उपसंधि प्रोटोकॉल जो है वह रासायनिक शस्त्रों का उपयोग अवैध घोषित करने से संबंधित है। देखिए, रीगा सुक्ति शीत युद्ध का उद्भव होता है से संबंधित है। रीगा सुक्ति कब आती है? जब शीत युद्ध का उद्भव होता है। सिनाट्रा सिद्धांत जो है वह पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र से संबंधित है। सिनाट्रा सिद्धांत पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र से संबंधित है। माल्टा सम्मेलन शीत युद्ध का अंत और जेनेवा उपसंधि रासायनिक शस्त्रों का उपयोग अवैध घोषित करने से संबंधित है। देखिए, गोवा को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1961 में। आंतरिक आरोपण होता है 1975 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में। और पोखरण विस्फोट का प्रथम पोखरण विस्फोट जो होता है वह 1974 में। मुनरो सिद्धांत 1823, ट्रूमैन सिद्धांत 1947, आइजनहावर सिद्धांत 1957 और निक्सन सिद्धांत जो है वो आता है 1965 में। निक्सन सिद्धांत आता है 1965 में। मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि नियमों विनियमों की अधिकता है। इसलिए मैक्स वेबर की आदर्शशाही जो है, आदर्श प्रकार की जो नौकरशाही है वह विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें नियमों विनियमों की अधिकता है।
ये कथन कारण में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यूएनओ के जनरलों का क्रम, तो इसमें पहले नंबर पे तिगवेली थे, दूसरे पे आते हैं डैग हैमरसॉल्ट, तीसरे पे यू थॉन्ट और चौथे पे कुर्ट वाल्डहेइम। वर्तमान में पुर्तगाल। देखिए अब एनपीटी का गठन होता है 1968 में, और इसका उद्देश्य, एनपीटी का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकना। भारत, फ्रांस, चीन, ब्राज़ील ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में किया था। हिंद स्वराज की रचना जो 1909, कहीं कहीं 8 की बात आती है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य सारूकार उत्तम जीवन था। 9 प्रजातंत्र माओ जेदांग से संबंधित है। 9 प्रजातंत्र माओ जेदांग से संबंधित है। यसी फाइनर सिद्धांतवादी नहीं है। यसी फाइनर जो है वह सिद्धांतवादी नहीं है। रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय की बात करते हैं। रॉल्स का जो न्याय है वह निष्पक्षता के रूप में है। समविन्यासी उपागम, देखिए समविन्यासी उपागम जो है, एक समय में देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में समविन्यासी उपागम कहलाता है। समविन्यासी उपागम क्या है? तो समविन्यासी उपागम जो है वह एक समय में देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन जो है वही समविन्यासी उपागम कहलाता है। देखिए सीमित सरकार का अर्थ है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। सीमित सरकार जो है वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है। कहाँ कहाँ? तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह राज्यों के पास है। क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडीज़ ये संबंधित है केनेथ ब्रूथ से। सिक्योरिटी कम्युनिटी ये संबंधित है कार्ल ड्यूस से। सिक्योरिटी रिजिम ये संबंधित है रॉबर्ट जर्विस से। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ये संबंधित है बैरी बुजान से। 2 क्रिटिकल कम्युनिटीज स्टडीज केनेथ ब्रूथ। सिक्योरिटी कम्युनिटी कार्ल ड्यूस। सिक्योरिटी रिजिम रॉबर्ट जर्विस और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बैरी बुजान। व्हिटले परिषद भारत में बनाई गई है। परिषदों के व्यक्तिगत कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के अधिकार प्राप्त नहीं है। जो व्हिटले परिषद जो है वह भारत में बनाई गई है। भारत की व्हिटले परिषद है, और इन परिषदों में जो व्यक्तिगत कर्मचारी हैं उनके प्राथमिकता के आधार पे उन्हें सुनने का अधिकार नहीं होता है। अगला है देखिए ऑर्गेन्स्की का राजनीतिक विकास के 4 स्तर। ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के 4 स्तर बतलाए हैं। इसमें पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति, दूसरा है औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा है समृद्धि की राजनीति। ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति। वर्तमान में भारत के 21 राज्यों में लोकायुक्त पद का सृजन हो चुका है। वर्तमान में भारत के 21 राज्यों में लोकायुक्त पद का सृजन हो चुका है। फरवरी 2019 में मिजोरम द्वारा लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। फरवरी 2019 में मिजोरम द्वारा लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस रिट जारी होती है। गैर कानूनी तौर पे हवालात में रखे व्यक्ति के लिए कौन सी रिट जारी होती है? तो रिहाई प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वह जारी होती है रिहाई के लिए। चुनाव सुधार आयोग से संबंधित आयोग है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारगुंडे समिति। ये तीनों समितियाँ जो हैं वो चुनाव सुधार संबंधित आयोग से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति, ये तीनों समितियाँ जो हैं वो चुनाव सुधार आयोग से संबंधित हैं। सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। जो लोक लेखा समिति है वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। प्रधानमंत्रियों का क्रम देखिए, प्रधानमंत्रियों का क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, फिर हैं गुलजारी लाल नंदा जो कि वाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, वाहक के रूप में, क्योंकि ये जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है तो इनको
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बना लिया गया था गुलजारी लाल नंदा को। फिर तीसरे नंबर पे आती हैं इंदिरा गांधी। चौथे नंबर पे मोरारजी देसाई आते हैं, जो कि पहले गैर कांग्रेसी नेता थे, प्रधानमंत्री थे, जो कि जनता पार्टी से संबंधित थे। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, फिर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, जो ये भी जनता दल से संबंधित थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर जी, उसके बाद चंद्रशेखर आते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर। फिर नरसिंह राव आते हैं, नरसिंह राव के बाद अटल जी आते हैं। फिर एच डी देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल जी, फिर मनमोहन सिंह, उसके बाद नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो हैं ये लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभा रहे हैं। अगला है देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी कब होती है? तो 1953 में। जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी होती है 1953 में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1969 में होता है। देखिए, कांग्रेस में स्वतंत्रता के बाद प्रथम विभाजन 1969 में होता है, और जो 1907 में हुआ था वह स्वतंत्रता के पहले हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1969 में। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होती है 1977 में। फखरुद्दीन अली अहमद की कब मृत्यु होती है? तो 1977 में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है लगाने के लिए, इसलिए इसका। अगला देखिए, राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं करता है। अगला है, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल कहा गया है किसे? तो मैक्स वेबर को। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल मैक्स वेबर कहलाता है। विकास प्रशासन का मुख्य पंडित कहा गया है फ्रेडरिक्स को। विकास प्रशासन का मुख्य पंडित फ्रेडरिक्स को कहा गया है। इन्होंने समपार्श्वी समाजों में पाए जाने वाले प्रशासनों तथा पर्यावरण का विशद विवेचन किया था। विकास प्रशासन का सर्वप्रथम प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था। शब्द का विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह यूएल गोस्वामी के द्वारा किया गया था। रोनाल्ड रीगन ने शैतान साम्राज्य की संज्ञा सोवियत संघ को दी है। रोनाल्ड रीगन शैतान साम्राज्य कहते हैं सोवियत संघ को। लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत क्या था? तो लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा था। प्रिजन्स डिलेमा संबंधित है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। प्रिजन्स डिलेमा जो है यह शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। देखिए, यह सिद्धांत जो है प्रिजन्स डिलेमा, यह सिद्धांत इस अवधारणा में विश्वास करता है कि दूसरे राष्ट्रों से अपनी सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र प्राप्त किया जाए। गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वातावरण से संबंधित है। गैरेट हर्डिसन कहते हैं कि जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है वह वातावरण से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय आता है, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। इन्होंने स्थानीय सरकारों के लिए लोकायुक्त का सुझाव दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वितीय, ये स्थानीय सरकारों के लिए लोकायुक्त का सुझाव दिया गया था इसके द्वारा। देखिए, क्लासिकी यथार्थवादी से संबंधित है, यानी परंपरागत यथार्थवाद से संबंधित है मार्गेनथाउ। संरचनात्मक यथार्थवाद से संबंधित है केनेथ वाल्च। नौ क्लासिकी यथार्थवादी हैं स्वेलर, और विवेकपूर्ण विकल्प से संबंधित है क्रेस्नर। क्लासिकी यथार्थवादी मार्गेनथाउ, संरचनात्मक यथार्थवादी केनेथ वाल्च, नौ क्लासिकी यथार्थवादी स्वेलर और विवेकपूर्ण विकल्प क्रेस्नर का। यूरोपियन यूनियन के विकास में संधियाँ, तो मैस्ट्रिक्ट संधि आती है 1992 में। देखिए, ये किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन के विकास से संबंधित है। तो पहले मैस्ट्रिक्ट संधि 1929, फिर एम्स्टर्डम संधि 1997, नाइस संधि 2001 और संवैधानिक संधि 2007। तो यूरोपियन यूनियन के विकास से संबंधित संधियाँ, पहला मैस्ट्रिक्ट संधि 1992, एम्स्टर्डम संधि 1997, नाइस संधि 2001 और संवैधानिक संधि 2007। अगला देखिए, आधुनिक राज्य व्यवस्था के उद्विकास की घटनाएं।
तो आधुनिक राज्य व्यवस्था, देखिए आधुनिक राज्य व्यवस्था से आशय है ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग को राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्व माना गया है। तो इससे संबंधित, इसके विकास से संबंधित घटनाएं जो होती है वह पहली ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो कि 1648 में थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट जो कि 1713-14 में थी। वियना कांग्रेस 1814 और 1814-15 में, और पेरिस पीस ट्रीटी होती है 1947 में। पेरिस पीस ट्रीटी 1947 में। आधुनिक राज्य व्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संप्रभुता, जनसंख्या, निश्चित भूभाग को राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्व माना गया, ठीक ना। सो